नमस्ते। हमारे आचार्य श्री काम कुमार नंदी मुनिराज जी की निर्मम हत्या समस्त जैन समाज पर, उसकी अहिंसकता पर अत्यंत क्रूर और हिंसक प्रहार है। इतना ही नहीं बल्कि निर्दयता के पवित्र और निर्मल भावना पर, दयालुता पर और पूरे मानवता पर ही आघात है। हमारी भारत भूमि युगों युगों से संत परंपरा से अलंकृत है। भारत के इतिहास में जैन मुनियों की हत्या तो दर्ज है ही, परंतु आज स्वतंत्र भारत भी हमारे आचार्य श्री काम कुमार नंदी मुनिराज जी के निर्मम हत्या से कलंकित हो गई है। जिस राह पर चलकर हमारे 24 तीर्थंकर बने, उसी राह पर हमारे संत भगवंत चलते हैं। जो जैन धर्म इस भारत भूमि का मूल धर्म है, जो हमारे आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर हैं, उनके समय से जो संत परंपरा चलती आई है, उसी पर चलते हुए हमारे साधु भगवंत जब विहार करते हैं तो उन्हें रोका जाता है, टोका जाता है। उनके निर्ग्रंथ अवस्था पर कई प्रश्न किए जाते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है, कई प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। फिर भी हमारे साधु भगवंत कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, अपमान को भी चुपचाप सहते हैं और चुपचाप अपने मार्ग पर जा रहे होते हैं। फिर भी ये सब देखने के बावजूद भी उनके अपमान करने वालों को इतना भी समझ में नहीं आता कि उनका त्याग कितना महान है, संयम कितना महान है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे साधु साध्वियों के अपघात होते हैं, उन पर आघात भी होते हैं। हमारे जैन लड़कियों को बरगलाया जाता है, धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव किया जाता है। इन सभी अपराधों पर रोक लगाना ही चाहिए। सदियों से हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, हमारी मूर्तियों को खंडित किया गया है, पर सदियों के बाद आज फिर से हमारे साधु भगवंतों की हत्या तक बात पहुंच गई है। अगर अब भी हम अहिंसा के आड़ में चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो आने वाला समय हमें कभी भी क्षमा नहीं कर पाएगा। अगर हम अब भी चुप रहे तो दुष्प्रवृत्तियां रखने वालों के हौसले बढ़ेंगे, अमानवीय कृत्य करने वालों का मनोबल बढ़ेगा और मारने काटने की जिनकी पाशवी मानसिकता है वो आगे चलकर किसी न किसी को हानि पहुंचाते रहेंगे। हालांकि कई जगहों पर आक्रोश रैलियां निकल रही हैं, परंतु देश का अधिकांश हिस्सा अभी भी शांत है। जहां असामाजिक तत्वों की मानसिकता इतनी विकृत हो गई है, वहां कैंडल मार्च या मूक मोर्चा विशेष प्रयोजनकारी नहीं रहेंगे। हमारे मुनिराज जी के निर्मम हत्या से प्रत्येक जैनी का मन आहत है, बल्कि अजैनियों के मन भी आक्रोशित हैं। सभी के आक्रोश को व्यक्त होना चाहिए, घोषणा के साथ आक्रोश रैलियां निकलनी चाहिए। आज यह अत्याचार, यह दुष्कृत्य हमारे साधु भगवंत के साथ हुआ है। यह दुष्कृत्य आने वाले समय में किसी भी पंथ धर्म समुदाय के साधु भगवंतों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। इसीलिए धर्म पंथ देखे बिना सभी धर्म पंथ और समुदायों के लोगों को एक साथ इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जहां हमारा जैन समाज कर देने में, गाय बकरियों को बचाने में, दान करने में सदैव अग्रसर रहता है, उस समाज को हमारे साधु साध्वी भगवंतों की रक्षा के लिए जब तक सरकार नियम या कठोर कानून नहीं बनाता, तब तक अविरत प्रयास करते रहने के लिए भी जैन समाज को अग्रसर रहना चाहिए। हमारे साधु भगवंत, उन्हें जब प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, तो वो शांत रहते हैं, संयम के धारी होते हैं, वो नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि वो नियमों से बंधे होते हैं, वो विवश होते हैं। लेकिन हम तो विवश नहीं होते। उनकी रक्षा के लिए सरकार को तो आगे आना ही चाहिए, परंतु हम श्रावकों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, वरना आने वाले समय में किसी पर भी ऐसा संकट आ सकता है, धर्म, हमारे धर्मगुरु और समाज संकट में आ सकते हैं। हमारे मुनिराज जी की निर्मम हत्या बढ़ती हुई मानसिक विकृति की ओर स्पष्ट संकेत है। अगर समाज अभी भी जागृत नहीं हुआ तो हमारे संत भगवंतों के पद विहार में और साधना में बाधाएं आएंगी। निस्संदेह हमारे धर्म की मूल शिक्षा अहिंसा है और हम अहिंसा का पालन भी करते हैं, परंतु जहां बात धर्म रक्षा की, हमारे साधु साध्वी भगवंतों की, हमारे तीर्थ क्षेत्रों की, मंदिरों की, हमारे बेटियों की और समाज रक्षा की आती है, तो वहां पर हमारे शास्त्र विरोधी हिंसा की अनुमति भी देते हैं।
हमारे आचार्य श्री काम कुमार नंदी मुनिराज जी को निद्रावस्था में छल से अत्यंत यातनाएं देकर तड़पा तड़पा कर मारा गया है। अगर इस पर भी हम खामोश रहते हैं, हमारे साधु साध्वी भगवंतों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो हमारे मुनिराज जी की यातनाएं व्यर्थ जाएंगी, उनकी निर्मम मृत्यु व्यर्थ जाएगी, जो कि हमें कदापि नहीं जाने देना है। अगर अब भी हम खामोश रहते हैं तो हम अपनी क्षत्रियता का स्वयं ही अपमान करते हैं। साधु भगवंत दिगंबर हो, श्वेतांबर हो या हिंदू साधु हो, भारत में हो या भारत के बाहर हो, उनकी रक्षा होनी चाहिए। उनकी रक्षा के लिए प्रत्येक जैनी को, हिंदू को, सबको सक्षम बनना चाहिए। हमारे श्वेतांबर साधुओं को धमकियां दी जाती हैं, उन्हें भी विहार के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साधु कोई भी हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो या फिर हिंदू धर्म से हो, रक्षा सबकी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में साधु संत महंत ही धर्मात्मा होते हैं, श्रेष्ठतम मानवता का स्रोत होते हैं। इसीलिए वह समाज का ही नहीं, देश का भी गौरव होते हैं। साधु संतों के बिना हम कम से कम भारतवर्ष की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर हम क्षण भर के लिए सोचें भी कि साधु संतों के बिना ये पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, तो नरक से कम नहीं नजर आएगी। इसीलिए सभी साधु संतों की रक्षा परम आवश्यक है। भक्तामर का जो 5वें श्लोक का अंश है, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचारम मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम, जिसका अर्थ है हरिणी भी अपने शिशु की रक्षा के लिए अपने शक्ति का विचार किए बिना सिंह से लड़ जाती है। एक पशु होकर अपने शिशु के लिए प्रीतिवश वह लड़ जाती है, तो क्या हम अपने साधु साध्वी भगवंतों की रक्षा के लिए, अपने मंदिर और तीर्थों की रक्षा के लिए, हमारे बेटियों और समाज की रक्षा के लिए नहीं लड़ सकते? अवश्य लड़ सकते हैं। अगर हम सभी एकजुट हो जाएं, तो हम अपनी बेटियों की, समाज की, साधु साध्वियों की, मंदिरों की और तीर्थों की रक्षा अवश्य कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय जिनेंद्र।